गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 12वां अध्याय, जिसका नाम है हमारे गौरव। बच्चों इस पाठ के 3 भाग हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना था कि जो महान रसायन शास्त्री नागार्जुन है उनके जीवन परिचय से हम परिचित हुए थे। साथ ही साथ हमने भौतिकी और जीवन विज्ञान में अतुलनीय योगदान रखने वाले जगदीश चंद्र बसु की जीवनी का भी अध्ययन किया था। साथ ही साथ इंग्लैंड की रहने वाली भगिनी निवेदिता, जिन्होंने भारत में कलकत्ता में फैले फ्लैग और बंगाल में आई बाढ़ के दौरान अपना अतुलनीय योगदान दिया था, जो कि हम लोग कभी भुला नहीं सकते थे। इन महापुरुषों, महान नारियों के बारे में अध्ययन करने के बाद में बच्चों आज के इस भाग में हम जानने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। और महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी के बारे में हम परिचित हैं, जिनकी फोटो हमारे नोटों पे आती है। देखा होगा ना आपने महात्मा गांधी को। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं महात्मा गांधी के जीवन परिचय से। देखो बच्चों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात राज्य के जो पोरबंदर जिला है वहां पर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम बच्चों मोहनदास करमचंद गांधी था। और नीचे इमेज में हम मिल पा रहे हैं महात्मा गांधी से। दिख रहा है ना सभी को महात्मा गांधी जी। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी के बारे में हमने ये जाना, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका पूरा नाम। तो चलो अब जानते हैं उनके परिवार के सदस्यों के बारे में। देखो बच्चों, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो हमें पता चला करमचंद गांधी, पुतलीबाई और कस्तूरबा गांधी के बारे में, जो गांधी जी के परिवार के सदस्य हैं। बच्चों आगे देखिए, महात्मा गांधी के जीवन पर बचपन से ही उनकी माँ के संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। मतलब कि महात्मा गांधी अपनी माँ के संस्कारों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने माँ के द्वारा दिए गए संस्कारों को ही अपने जीवन का आधार बनाया और पूरे जीवन पर्यंत उनकी पालना करते रहे। और साथ ही साथ बच्चों देखो, वे नाटक सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार से भी प्रभावित थे। बच्चों सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में कौन नहीं जानता। उनकी इमेज दिख रही है ना आपको, ये देखिए। हरिश्चंद्र राजा ने अपने जीवन में एक प्रण लिया था कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, और उनके जीवन में आने वाली इतनी कठिनाइयों को भी पार करते हुए उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया और उन्होंने हमेशा सत्य ही बोला। इसी कारण तो उन्हें कहा गया है सत्यवादी, सत्य बोलने वाले राजा हरिश्चंद्र। इनका भी गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ वे श्रवण कुमार से भी काफी प्रभावित हुए। श्रवण कुमार बच्चों अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। उसने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए कावड़ का निर्माण करके उसके अंदर ही बैठा करके तीर्थ यात्रा पे निकल चुका था। दिख रहा है ना सभी को। और उसने अपना पूरा जीवन अपने माता पिता की सेवा में ही समर्पित कर दिया था। तो बच्चों देखा ना, माता पिता की सेवा और सत्य बोलने का जो प्रण था, जो मतलब गुण थे, वो गांधी जी को राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटकों से ही प्राप्त हुए थे। तो देखो, उन्होंने सत्य का पालन व माता पिता की सेवा का संकल्प ले लिया। इन नाटकों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने यह प्रण किया कि मैं भी सत्य का पालन करूंगा और अपने माता पिता की सेवा करूंगा। बच्चों वे रोज गीता का पाठ करते थे। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी गांधी जी रोज करते थे। यानी कितनी धार्मिक प्रवृत्ति वाले गांधी जी थे। साथ ही साथ बच्चों दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने गोरे व काले का भेद को मिटाया। बच्चों दक्षिणी अफ्रीका जो देश है वहां पे गोरे और काले का भेद था। मतलब वहां पर गोरे लोग और काले लोग आपस में भेदभाव रखते थे। इस भेदभाव को मिटाने के लिए भी गांधी जी का अतुलनीय योगदान है और आज गांधी जी को इस कारण ही दक्षिणी अफ्रीका में भी याद किया जाता है। देखा ना, कितने गौरव की बात है। गांधी जी भारत के होते हुए भी दक्षिणी अफ्रीका तक उन्हें लोग याद करते हैं, उनके कार्यों को लोग बार बार याद कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही साथ छुआछूत की कुप्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। बच्चों छुआछूत देखो बच्चों, प्राचीन समय में छुआछूत एक बहुत ही बड़ी कुप्रथा थी, जिसमें मानव का दुश्मन था। ऊंच नीच जाति पाति के अनेक सारे बंधन होते थे। कोई ये नीचे वाली जाति का है, ये ऊपर वाली जाति का है, ऐसे विचारों से लोग घिरे हुए थे। गांधी जी ने इस विचार का, इस कुप्रथा का बहुत विरोध किया। उन्होंने इस कुप्रथा को मिटाने के लिए आजीवन संघर्ष भी किया। साथ ही साथ बच्चों उन्होंने हरिजनों के उद्धार के लिए भी काम किया।
जो हरिजन थे उन लोगों के लिए भी गांधी जी ने उद्धार के लिए, उनके उद्धार, शिक्षा के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधार करने के लिए अनेक कार्य किए जिन्हें आज हम भूल नहीं सकते। और बच्चों, इसके अलावा गांधी जी का एक प्यारा सा सपना भी था, और वो क्या था? ग्राम स्वराज्य की स्थापना। ग्राम स्वराज्य की स्थापना महात्मा गांधी का सपना था। वो ये चाहते थे कि मेरा भारत गाँव का भारत हो, मतलब हर गाँव का इतना विकास हो, गाँव का अपना राज हो, हर गांव शांति से रहे, विकसित हो। ये सपना महात्मा गांधी जी का सपना था। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपना शस्त्र बना करके भारत को आज़ादी दिलवाई। देखो बच्चों, प्राचीन समय में जब अंग्रेजों का शासन था हमारे भारत में, तो गांधी जी ने अहिंसा का पाठ लोगों को पढ़ाया। अहिंसा मतलब किसी भी जीव को सताना नहीं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जो हिंसा से प्रेरित हो, मार काट से प्रेरित हो। केवल अहिंसा के तौर पे ही उन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाई। साथ ही साथ बच्चों, उन्होंने सत्याग्रह का भी पालन किया। सत्याग्रह का मतलब जो सत्य बात है वही कहनी, झूठ का साथ नहीं देना, जो सही है तो सही है, अन्यथा गलत ही है। बच्चों, इसी कारण, उनके इतने सारे गुणों के कारण ही आज हम उन्हें बापू या राष्ट्रपिता जैसे नामों से संबोधित करते हैं। और नीचे हम देख पा रहे हैं एक इमेज में गांधी जी सत्याग्रह का पालन करते हुए आज़ादी के समय की बच्चों ये इमेज है, जिसमें हम गांधी जी को देख पा रहे हैं और साथ ही साथ देख पा रहे हैं एक अकेले इंसान के पीछे कितने सारे लोग हैं। है ना कुछ गुण की बात? उनमें कुछ है, तभी तो इतने लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। तो हुआ ना हमें भी कितना गौरव महसूस कि गांधी जी जैसे व्यक्ति ने हमारे देश में जन्म लिया और हमारी आज़ादी में इन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का पालन करते हुए देश को आज़ादी दिलाई थी। तो चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों को। सोचिए और बताइए में, क्या आपने कोई सेवा कार्य करने का संकल्प लिया है? जैसे मार्गरेट ने लिया था, नोबेल ने लिया था ना, मैं इंसानों की सेवा करूंगी, मानवों की सेवा करूंगी। क्या आपने भी वैसे ही कोई सेवा कार्य करने का संकल्प लिया है? तो बच्चों, मैंने तो लिया है। हाँ, मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाने जैसा सेवा कार्य करने का संकल्प लिया है। और बच्चों, मैं कोशिश करता हूं कि मेरा संकल्प कभी भी नहीं टूटे। ऐसे ही आपको बताना है कि आपने कौन सा संकल्प लिया है। बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, आपने कौन कौन से नाटक देखे हैं तथा अपने जीवन में क्या संकल्प लिया है? मतलब कि जैसे गांधी जी ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक देखा था, श्रवण कुमार नाटक से प्रभावित होकर के उन्होंने माता पिता की सेवा का संकल्प लिया था। ऐसे ही हमसे पूछा है कि आपने कौन कौन से नाटक देखे हैं और उनसे आपने क्या संकल्प लिया है। तो प्यारे बच्चों, मैंने राजा हरिश्चंद्र, तारामती, रामायण तथा महाभारत के नाटक देखे हैं और इससे मैंने संकल्प लिया है कि मैं सदा सत्य ही बोलूँगा। और बच्चों, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा संकल्प हमेशा बना रहे और मैं सत्य का पालन करता रहूँ। तो देखा ना प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी, जिन्हें कि बापू और राष्ट्रपिता भी बोला जाता है, उनका हमारे देश की आज़ादी में कितना अविस्मरणीय योगदान रहा है, जिसके कारण आज भी हम कितने गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो रहेगा ना याद आपको महात्मा गांधी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।